जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन मानसून क्या होता है, इंडियन मानसून के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या एडवांटेज है इंडियन मानसून के, क्या डिसएडवांटेज है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ठंडी में भी बारिश होती रहती है, तो वो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, अंत तक आप बने रहिएगा। देखते हैं जैसे कि ये देखिए, ये हमारी अर्थ है। 1 मिनट मार्कर यूज कर लें। ये देखिए, ये अर्थ है। अब ये अर्थ में ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से मानसून जब इंटर करता है, आपको हम पूरा 3D में बता रहे हैं कैसे क्या इंटर होता है। हम पूरी प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं। देखिए, कि आज वीडियो में हम जानेंगे इंडियन मानसून क्या होता है, व्हाट इज मानसून, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, इम्पैक्ट मानसून के क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। देखते हैं, जैसे देखते हैं कि जैसे द हिंदू ने ये खबर पब्लिश की है, हाउ क्लाइमेट चेंज एल्टरिंग इंडियन मानसून। मतलब जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज हो रहा है इंडियन मानसून की वजह से। द लिंजरिंग मानसून, ठीक है, द हैवी अक्टूबर रेनफॉल ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन अंडर स्कोर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ मानसून एक्टिविटी। तो जैसे वेरियस आउटलेट ने कवर किया है, जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आप जैसा कि देख सकते हैं। देखते हैं कि अगर आपको मानसून की पता करनी है कि मानसून कैसे हम जानेंगे, तो आपको आईएमडी आप जान लीजिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये एक सरकारी संस्था है। इसका एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा मौसम नाम से। तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि हमारा वेदर क्या है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, कि वर्षा कब होगी, मतलब सारी चीजें काफी अच्छे डिटेल में समझाई जाएगी। तो उसमें ये रहता है कि आप अच्छे से देख के पता कर पाएंगे कि क्या होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब हम बात करेंगे मानसून की। ठीक है, मानसून होता क्या है एक्चुअली में। मानसून शब्द अरबी भाषा मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीजन। मतलब हिंदी में इसे ऋतु बोलते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आप जान लीजिए। इसकी डायरेक्शन जो समर में होती है, मतलब गर्मियों में, साउथ टू वेस्ट टू नॉर्थ टू ईस्ट। अब आपको हम बताते हैं साउथ टू ईस्ट और नॉर्थ टू वेस्ट क्या होता है। देखिए, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। अब इसकी जो गर्मियों में डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये चीज, यहां से मानसून इंटर करता है कहाँ को, नॉर्थ ईस्ट को। इसे क्या कहते हैं, अपकमिंग मानसून। ये कब आता है, 1 जून को। ठीक है, और कहाँ से इंटर करता है, केरल के उससे। ठीक है, ये क्या हो गया कि ये गर्मियों में होगा। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, जिसके कारण ठंडियों में वर्षा होती है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये उल्टा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है। इस वजह से हमको ठंडियों में भी वर्षा देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। मानसून को बताने के लिए कई सारी थ्योरी दी गई है। ठीक है, ये देखिए, मतलब काफी सारी थ्योरी दी गई है मानसून को बताने के लिए। जैसे कि एक उसमें काफी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, अब आपको हम बताते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हो गया। जब हमारी सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, तो ग्लोब और प्रेशर बेल्ट जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, ये इधर। जब ये गर्म, इस ये पूरा ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको कॉरियालिस फोर्स से इसकी ये डायरेक्शन हो जाती है, जिसके कारण जो कन्वर्जन जोन होता है वो भी नॉर्थ की साइड खिसक जाता है। तो इस वजह से मानसून की जो आता है वो इधर से आता है, किधर से, वेस्ट और साउथ से। ठीक है, तो इस वजह से मानसून को उत्पत्ति होती है, कैसे मैंने आपको बताया पूरा ज्योग्राफी में। और इसी भारत में जो मुख्य भाग साउथ ईस्ट ट्रेड की चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण ये देखिए, 1 मिनट इरेज करके आपको हम काफी अच्छे से बता रहे हैं दोबारा से। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ये, 1 मिनट मार्कर यूज कर ले। ये देखिए, ये क्या हो गया, ये ग्लोब हो गया, ये ये
इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। जब गर्मियों में सूर्य की रोशनी इधर पड़ती है तो फिर ये विंड की डायरेक्शन इधर हो जाती है, जिसके कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मानसून हो जाता है। ये देखिए, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब ये था गर्मियों में। अब मैंने आपको बताया ठंडी में बारिश क्यों होती। अब इसका कॉन्सेप्ट आप देखिए कैसे क्या। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं, एक मिनट। एक मिनट यही रेज कर दें। देखिए ठंडियों में आप देखिए कैसे क्या होता है। आप पहले डायरेक्शन देख लीजिए। ये हो गया मेरा डायरेक्शन का चार्ट। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। अब आप देखेंगे विंटर सीजन में क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये ग्लोब है, ठीक। ग्लोब में क्या होता है, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो प्रेशर ऑफ विंड बेल्ट होती है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगती है, मतलब इस साइड। मैंने आपको गर्मियों में बताया कि ये इधर चली जाती है, लेकिन ये जब विंटर आता है तो इधर शिफ्ट होने लगती है। इस कारण से जो मानसून की ट्रेड विंड होती है वो इधर प्लेस हो जाती है। इसी वजह से इसे रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, विंटर मानसून, ठीक है। इसका दूसरा नाम विंटर मानसून। आगे देखते हैं। इसकी जो एनसीईआरटी में डिफिनेशन दी गई है, द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड मानसून। मतलब जो मैंने आपको बताया कि सीजनल रिवर्सल मतलब होता है कि सीजन के हिसाब से जो हवाओं का डायरेक्शन में बदलना। जैसे आपने गर्मियों में देखा कि डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जाती है, इसी वजह से मानसून केरल की तरफ से आता है। अब ठंडियों के समय में जब मानसून पहुंच जाता है तो रिट्रीट होता है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि मानसून सिस्टम डबल सीजनल विंड होता है। अब देखिए जब, अब ये आपको फिर से एक समझा रहे हैं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक। ये आगे आगे इंडिया का मैप है, हम आपको समझाते हैं उसमें। ये देखिए, ये इंडिया का मैप हो गया। ये देखिए साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट दोनों, ये काफी अच्छे से हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन होती है विंड की वो ऐसे चली जाती है, इस वजह से ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, इस वजह से ये रिट्रीटिंग मानसून होता है। अब अगर जब हमारे समर में मतलब गर्मियों में जब मानसून आता है तब इसकी डायरेक्शन क्या होती है। देखिए ये क्या है, ये है सी। ये एक मिनट, ये क्या है, सी। और ये क्या है, लैंड है। तो सी से लैंड की तरफ गर्मियों में मानसून आता है और ठंडियों में कहाँ जाता है, ठंडियों में लैंड टू सी जाता है। देख रहे हैं आप कितने अच्छे से, मतलब ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ गया पोस्ट मानसून और रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया ये डबल सिस्टम सीजनल विंड होता है। एक क्या होता है कि ये लैंड टू सी आता है और एक सी टू लैंड। जो सी टू लैंड जाता है जिसमें साउथ वेस्ट मानसून इसे बोलते हैं, जो 1 जून को केरल में पहुंचता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या कहते हैं, जो लैंड टू सी में आता है। आपको आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका हम देखते हैं एवरेज एडवांस ऑफ द इंडियन मानसून। ये मैंने जो पिक्चर ली है वो आईएमडी से ली है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि एक सरकारी संस्था है जिसके द्वारा बताया जाता है हर चीज का ग्राफ। तो देख रहे हैं आप, ये जो मानसून है ये आना चाहिए था इसको केरल के इस पे 1 जून को, लेकिन ये केरल के तट पे, ये देखिए 1 जून से पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ 26 मई को ये क्या है, श्रीलंका में 26 मई को, चेन्नई जून 5 को ये हैदराबाद के नीचे पहुंचा, मुंबई में 10 जून को। और ये जो सेंट्रल इंडिया है इसमें 20 जून तक है। और ये न्यू दिल्ली और ये है, ये 1 जुलाई तक पहुंचा, ठीक है। तो ये सारे चार्ट थे, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे साउथ वेस्ट मानसून आया। अब आप देखते हैं नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल और एक्चुअल डेट ऑफ विड्रॉल। मतलब जो नॉर्मल डेट है वो क्या कहते हैं, रेड लाइन से है, ठीक है। जैसे 15 अक्टूबर को ये रिट्रीट होगा, ठीक है। और एक्चुअल डेट क्या है विड्रॉल की, एक्चुअल डेट ब्लू लाइन से है, ये देखिए 3 से 11 अक्टूबर। और ये जो नॉर्मल डेट है वो विड्रॉल की वो रेड कलर से है, जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए 10 अक्टूबर, ये 3 से 11 अक्टूबर, ठीक है।
आगे देखते हैं। ये पूरा चार्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है मानसून की, वीक बाय वीक। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे किसमें ज्यादा वर्षा हुई है, किसमें कम हुई है, किसमें कमी हुई है, किसमें बहुत ज्यादा कमी हुई, किसमें बहुत ज्यादा हुई है, किसमें नॉर्मल है, किसमें लो है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जैसे बार वो टेबलर फॉर्म में दिया गया है, तो इसमें आप देखते हैं जहां ब्लू कलर का आपको दिखे वहां मतलब कि +60% से ज्यादा वर्षा हुई है। जैसे कहाँ आपको दिख रहा है, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ बारिश काफी ज्यादा हुई। ठीक है, अब आप देखते हैं एक्सेस, जहाँ 20% से ज्यादा हुई। ये कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, ठीक। और कौन से मिलेंगे आपको? गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ भी। और आप देखते हैं लार्ज डेफिशिएंट, जहाँ ज्यादा कमी आई वो ये रीजन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, ठीक है। और नॉर्मल जहाँ जहाँ जैसे अंडमान एंड निकोबार, वहाँ नॉर्मल है। ठीक है, ये वीक बाई वीक रिपोर्ट है जिसके IMD के द्वारा पब्लिश की जाती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे हम अ, बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट की मानसून की। मतलब जो 64% इसके मानसून आने के, जैसे मैंने आपको बताया था एडवांस डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो हमारे देश में 64% पीपल डिपेंड रहते हैं एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से मानसून इनके लिए एक वरदान साबित होता है। तो बेस्ड ऑन मानसून 64% पीपल हमारे कृषि होते हैं जो कि मानसून पे डिपेंड रहते हैं। Agricultural prosperity of India depend very much on timely and adequately distributed rainfall। मतलब कि जैसे हम गेहूं या धान लगाते हैं, तो मानसून के समय हमारी, जैसे इस समय किसकी खेती चल रही है? धान की। तो इसमें क्या होता है कि हमें मानसून से काफी ज्यादा वर्षा मिल जाती है, तो किसानों को काफी फायदा हो जाता है। रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोइंग वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप। मतलब अगर जैसे मानसून चेंज होता रहता है, तो इससे हम काफी ज्यादा एक ही साल में कई ज्यादा क्रॉप उगा सकते हैं। जैसे आ, हमारे गेहूं के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, तो उसमें धान के लिए पानी की जरूरत होती है। तो धान के समय मानसून आ जाता है, पानी के समय रिट्रीटिंग मानसून होता है, तो उतना पानी नहीं बरसता है। तो इससे हम क्या होता है कि हम काफी तरीके की क्रॉप उगा सकते हैं एक साथ। रीजनल मानसून वेरिएशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द वास्ट वैरायटी ऑफ फूड, क्लॉथ एंड हाउस, जो मैंने आपको बता चुका है। मानसून डेल फिल रिचार्ज डैम, हाँ ये आप देखिए, जब मानसून आता है तो जो रिजर्वर होते हैं हमारे, रिचार्ज हो जाते हैं डैम में। जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, उसी तरीके से जो हमारे डैम होते हैं उसमें पानी भर दिया जाता है, जिससे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काफी मदद होती है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जैसे हम जानते हैं मैक्सिमम बिजली हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही जाती है, तो ये हमारे उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल। अब हम बात करेंगे निगेटिव एस्पेक्ट की। अब इसमें हम 3 पॉइंट देखेंगे। Sudden monsoon burst creates a problem of soil erosion over a large area in India। जो मानसून आता है, इससे क्या होता है कि जो हमारी सॉयल होती है वो उसका इरोजन होने लगता है, कटाव होने लगता है, जिसके कारण काफी ज्यादा लार्ज एरिया में इससे प्रॉब्लम आती है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग डॉट ऑफ फ्लड एवरी ईयर इन सम पार्ट। मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि मानसून की वेरिएबिलिटी आप देखते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा मानसून आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया। जैसे राजस्थान में सूखा पड़ गया और असम में काफी ज्यादा बारिश हो गई, तो इससे काफी नुकसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन हिली एरियाज सडन रेनफॉल ब्रिंग लैंडस्लाइड विद डैमेज नेचुरल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो इसके वजह से जो फिजिकल और नेचुरल स्ट्रक्चर है वो काफी तेज से ह्यूमन लाइफ की इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली को डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है, डिसरप्ट मतलब खराब कर देते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। उससे पहले हम आपको ये मैप दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब आपको अभी सिर्फ सारी चीजें समराइज कर देना है, कैसे क्या होता है, पूरे वीडियो का समरी इसी वीडियो में देते हैं। देखिए, ये इंडिया है हमारा प्यारा सा भारत। इसमें आप देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वो इधर से आता है। ठीक है, किधर से आता है? साउथ वेस्ट की तरीके से। ये देखिए, कि मैंने आपको बताया बनाया था ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो जो आता है ये वेस्ट साउथ से इधर जाता है, मतलब ये जो मानसून आता है ये इधर जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये क्या हो गया? ये गर्मियों में। जो रिट्रीटिंग मानसून होता है वो किधर से आता है? नॉर्थ
ईस्ट से वेस्ट साउथ की तरफ। ठीक है, तो यह था दोस्तों पूरे लेक्चर का समरी, और पूरा मैंने आपको काफी अच्छे से मानसून को बता दिया। और आपसे हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। रेनफॉल अकरिंग इन हॉट वेदर नोन एज अ मैंगो शावर। इन मैंगो शावर, जो हॉट वेदर में रेनफॉल होती है वो किस मतलब किस स्टेट में इसे मैंगो शावर बोलते हैं। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है, ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने प्रीवियस ईयर है, इसी वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। द स्टेट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। ऐसा स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कि ये रिट्रीटिंग मानसून हो, उससे जो मैक्सिमम रेनफॉल जो जो स्टेट प्राप्त करता हो, तो उस वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिएगा। और ठीक है, फिर धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।